लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारे सरों को इमाम हसन और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के कदमों में दफन कर दिया। ये दूसरी रिवायत है सरों की तदफीन की। एक तो ये मुल्क शाम, बाज लोग मुल्क शाम के मुतालिक भी कहते हैं कि शाम में दफन किए गए। मैं जब मुल्क शाम गया तो मैंने वहां पर 72 सरों की कब्रें देखी, वहां भी है। बाज लोग कहते हैं करबला में दफन हुए, बाज कहते हैं कि वो सर मदीने मुनव्वरा में ले जाकर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के कदमों में दफन किए गए, जहां पर इमाम हसन पाक का मज़ार है और सैयदा पाक का मज़ार। उस वक्त तक ये दो ही मज़ार थे और आज की तारीख में वहीं पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मज़ार है, इमाम मोहम्मद बाकिर का मज़ार है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का मज़ार है। इस तरह से ये 4 मज़ार सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में होते हैं और सर इमाम हुसैन और शुहदा के सर। लेकिन एक बात और भी है, 3 रिवायतें होगी, मुल्क शाम की, करबला की, मदीने मुनव्वरा की। चौथी रिवायत ये है कि इमाम अली मकाम का सर अनवर जिस वक्त तो फिराया जा रहा था मुल्क शाम के आसपास, तो फिर वो सर बाद में यजीद ने अपने खजाने में रख लिया। उस सर के मुतालिक ये है कि उसने अपने खजाने में रख लिया, उसको दफन होने नहीं दिया। उसकी तमन्ना ये थी कि वो सरे मुबारक को जब कई दिन गुजरेंगे और तो जैसे और लोगों के जिस्म से बदबू आती है, वो सड़ता है, तो इस तरीके के कुछ हालात इस सर पर भी पेश आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जैसे जैसे दिन गुजरते गए उस सरे मुबारक का खून भी ताजा रहा और उससे मुश्क की खुशबू आती थी। तो जब यजीद मर गया, यजीद मरने के बाद फिर मरवान की हुकूमत आई, मरवान के मरने के बाद अब्दुल मलिक की हुकूमत आई। तो बनु उमैया की हुकूमत के दौर में जो है एक शख्स ने भारी कीमत देकर उन सरों को हासिल किया, किसी हुक्मरान ने ही, और हासिल करने के बाद उसको ले जाकर के मिस्र में दफन किया। वो वाली मिस्र था, मिस्र ने दफन किया। बाज लोग कहते हैं कि मुल्क शाम में दफन हो गए थे, लेकिन जब मिस्र पर फातिमियों की हुकूमत आई, ये जो अहले बैत के मानने के दावेदार थे, तो उन्होंने वो सरों को वहां से निकाला और फिर वो मिस्र लेकर के गए। और जब मिस्र लेकर के गए तो वहां पर उन्होंने दफन किया। इसीलिए मिस्र के कुछ मज़ारात हैं, वहां पर इमाम अली मकाम का सर मुबारक है। इस बारे में ये है। बल्कि बाज़ सूफी और बुजुर्गों ने ये कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे अल्लाह के मकबूल बंदों ने देखा, तो देख करके पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम इमाम हुसैन के सर अक़दस की ज़ियारत करना चाहें तो कहाँ जाकर ज़ियारत करें? क्योंकि कोई कहता है मुल्क शाम, कोई कहता है मदीने मुनव्वरा, कोई कहता है करबला शरीफ। करबला में तो जिस्म है, तन है, लेकिन सर अनवर की ज़ियारत करें तो कहाँ जाकर करें? तो सरकार ने हुक्म फरमाया कि तुम मिस्र जाओ, वहीं पर हुसैन का सर है। तो वो सूफी और बुजुर्गों ने वहां जाकर इमाम अली मकाम के सर अक़दस की ज़ियारत की। यानी कि बाज़ अहले कश्फ और सूफिया ने उस तरफ ज्यादा जोर दिया है। वल्लाहु ताला आलम। फिर उसके बाद उस सर अनवर को भी मैं तारीख की रिवायत पढ़ रहा हूँ, वहाँ जन्नतुल बकी में दफन करने के बाद फिर जो है वो हजरात अपने अपने घरों को तशरीफ ले गए।